हाय केम छो मजा में छो। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। गुजरात वालों ने बोला था सर केम छो बोल दिया करो सर, कुछ भी बोलोगे तो बोल दूंगा क्योंकि आप सब मेरे लिए बहुत कीमती हो। चलिए आज का टॉपिक बता देता हूँ कि आज का टॉपिक जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा इसका आज टैगलाइन की, कैसे पता लगाएं कि हमें आने वाले कुछ सालों में शुगर हो सकती है, हम कितने रिस्क पे हैं हमें कैसे पता चलेगा। तो कुछ टेस्ट बताने जा रहा हूँ और कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सारी बीमारियों की जड़ इंसुलिन रेजिस्टेंस है। हमारे सारे शरीर में जितना भी खेल चल रहा है ना, उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा कारण है। और उसके वहाँ तक पहुँचने से पहले बता दूँ कि हमारे इस बार का जो लीवर का चेकअप कैंप है फाइब्रोस्कैन, वो 2 अगस्त को लग रहा है। जिसको भी कराना हो मेरे नंबर पे 9810416762 पे मैसेज कर दें और मुझे सब्सक्राइब कर दें बस। अगर नहीं किया है तो, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक, मैं बहुत मेहनत करता हूँ यार आप लोगों के लिए टॉपिक हर रोज़ ढूंढना। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कंटेंट तो मिल जाएगा लेकिन टॉपिक क्या हो। हर रोज़ नया टॉपिक कहाँ से लेके आऊँ? 4000 वीडियोज़ के आसपास मैं बना चुका हूँ, फिर भी आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। चलो बताता हूँ, बने रहिए, कहीं मत जाइएगा क्योंकि आज कुछ टेस्ट बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि हमें आगे चल के शुगर हो सकती है, प्री डायबिटीज़ हो सकती है या नहीं, हम कितने खतरे पे हैं। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। देखो ऐसा होता है, पहले बॉडी में हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, उसके बाद शुगर होती है। तो हमें अगर ये पता चल जाए कि हमारी बॉडी में इंसुलिन काम कर रहा है नहीं कर रहा है तो आधी प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियास से निकलता है और हमारी बॉडी के शुगर को कंट्रोल करता है। ये काम करना बंद कर दे, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे तो ये बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, शुगर हो जाएगी, है ना। सिंपल सा फंडा है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन ज़रूरी होता है। हमारी जो बॉडी में जो लीवर है, मसल है, तो जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को लेती हैं, वो शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यही अगर काम करना बंद, सेल्स लेना बंद करें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और जब इंसुलिन काम करना बंद कर देता है तो बॉडी पैनक्रियास और ज़्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है, जिससे कि बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और एक टाइम ऐसा और आता है कि जब हार मान लेते हैं, सेल्स भी हार मान लेती हैं, फिर शुगर हो जाती है ना। इंसुलिन ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन जब कम करा तो इंसुलिन को पैनक्रियास बढ़ाता गया कि भाई तू और बढ़ा रहा हूं मैं, तू काम कर, है ना। और लेकिन एक लिमिट के बाद पैनक्रियास हाथ खड़े कर देता है, भाई मेरे हाथ खड़े हैं, अब शुगर हो गई, अब प्री डायबिटीज हो गई। तो इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को, इंसुलिन जो नहीं काम कर रहा है इसको पहले से ही पहचान लो तो बहुत अच्छी बात है ना। तो हमें पता चल जाएगा। और कॉम्प्लिकेशन क्या होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की? आपको शुगर हो सकती है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना, फैटी लिवर हो जाना, और शुगर तो उसमें होती है, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, है ना। आपका लिपिड प्रोफाइल टोटल गड़बड़ हो जाना, वजन बढ़ जाना, तो PCOD हो जाना, इतनी सारी बीमारियां हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। तो वो सब इसकी वजह से ही होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। अच्छा, और तो दो जो सबसे बड़े मेन फैक्टर हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के, एक तो है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा बॉडी फैट इतना बढ़ गया है, मोटापा इतना हो गया है। दूसरा हमारी फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई है ना, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। या हमारी डाइट बहुत गड़बड़ हो गई है, और कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, उसमें ऐसा हो सकता है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, या कुछ आप मेडिसिन ले रहे हो, स्टेरॉइड वगैरह खा रहे हो, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। एज सच अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस का कोई हम साइन देखें तो ज़्यादा नहीं है, इक्का दुक्का आपको पता चल जाता है। जैसे कि एक गर्दन पे कालापन आ जाता है, आर्म पिट्स में कालापन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कालापन आ जाता है जिसको एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं, और स्किन टैग्स बन जाते हैं, स्किन के ऊपर टैग्स बन जाते हैं। तो ये 2 निशानियाँ होती हैं कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपका वजन भी बढ़ गया है तो ये कुछ चेंजेस मिलते हैं। अब मैं काम की बात पे आता हूँ कि वो कौन से टेस्ट हैं। सर आपने तो टेस्ट के बारे में बताया था, आप तो कहानी इसकी बताने लग गए। सर कहानी बतानी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की। और मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे एक कोई डॉक्टर साहब थे, वो बोल रहे थे जी शुगर का तो कोई पेशेंट ही नहीं होता, सारे इंसुलिन सब दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस अलग है, डायबिटीज़ अलग है। इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज 1 है, डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ स्टेज 2 है। तो इनको दोनों एक चीज़ें नहीं है। पहली स्टेज इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसके बाद प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़, बस सीधी सी बात है। चलिए अब बताता हूं आपको, ऐसे में 3 टेस्ट बताने जा रहा हूं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है। पहला है HOMA-IR, होमोस्टेसिस मॉडल असेसमेंट फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये नाम है इसका टेस्ट का। ये बताता है कि आपकी बॉडी जो है इंसुलिन को कितना अच्छे ढंग से रेगुलेट करे। मतलब सिंपल सा फंडा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को बताने का एक टेस्ट है। ओवरनाइट आपको खाली पेट रहना है। ये क्या करता है टेस्ट? ये टेस्ट आपको सुबह खाली पेट आपके शुगर का सैंपल और एक इंसुलिन का सैंपल ले लिया जाएगा, ठीक है, और उनकी एक कैलकुलेशन होती है जिससे इंडेक्स निकाला जाता है कि आपका इंसुलिन कितना काम कर रहा है। तो इसको बोलते हैं HOMA-IR टेस्ट। किन लोगों को कराना चाहिए ये टेस्ट? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। जिनकी, देखो, एक तो वो लोग जिनको फैमिली हिस्ट्री है शुगर की, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, जिनको हाई बीपी है, जिनके कोलेस्ट्रॉल है, जिनको फैटी लीवर है, जिनको पीसीओडी है, जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिनकी एज 45 ईयर से ऊपर है ना, और स्मोकर्स हैं, आपको स्लीप एपनिया है, आप स्टेरॉयड खा रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी के दौरान शुगर रही है, इन सब लोगों को अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस के टेस्ट कराने चाहिए। दोबारा नहीं बताऊंगा, है ना। तो ये सब लोगों को अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट कराना चाहिए। और ये पहला टेस्ट बताया मैंने, HOMA-IR, खाली पेट होता है, 920 रुपये का है डॉक्टर लाल पैथ लैब में, ठीक है। तो बस इतना बता दिया, और क्या बताऊं। अब आते हैं दूसरे टेस्ट पे। दूसरा टेस्ट है सी पेप्टाइड लेवल। सी पेप्टाइड लेवल एक इंसुलिन की बाई प्रोडक्ट है। इधर इंसुलिन सिक्रीट होता है, इधर साथ में सी पेप्टाइड लेवल सिक्रीट होता है। तो ये एक तो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज को डिफरेंशिएट करने का बहुत अच्छा टेस्ट है सी पेप्टाइड लेवल। दूसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस को बताता है। तीसरा पेनक्रियास के फंक्शन को बताता है, ठीक है। नॉर्मल कितना होता है सी पेप्टाइड लेवल? 0.5 से 2.0 नैनोग्राम पर ml, 0.5 टू 2.0, 0.5 टू 2.0। अगर हाई आ रहा है तो दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया आपके अंदर, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये भी इंसुलिन जो सी पेप्टाइड है, बेटर होगा कि फास्टिंग शुगर सुबह खाली पेट ही कराएं। तो अगर ये हाई आ रहा है तो या तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, आपका इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, दूसरा आपको शुगर टाइप 2 डायबिटीज़ हो चुकी है, तो उसमें भी हाई आ सकता है। लो आता है कि आपके अंदर इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई है या इंसुलिन कम बन रहा है इंसुलिन, ठीक है। तो पुअर इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है, और टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चों में होती है डायबिटीज़, वो उसको भी सी पेप्टाइड लेवल, इसीलिए सी पेप्टाइड लेवल इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ना लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारा जनरली अच्छा, आज मैं एक और बात बता दूं, एक शुगर और भी होती है, एक तो टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है, एक टाइप 1.5 भी होती है, जो है तो टाइप 1 लेकिन अडल्ट्स में होती है, 30 साल के बाद होनी शुरू होती है टाइप 1 लेकिन होती है अडल्ट्स में, इसीलिए उसको 1.5 बोलते हैं या लाडा भी बोलते हैं। और लेटेंट ऑनसेट होता है उसका, लेट ऑनसेट, तो उसमें भी आप सी पेप्टाइड या एक GAD नाम की एंटीबॉडी होती है, वो भी टेस्ट करा के देखते हैं। वो अलग टॉपिक है, उसको फिर कभी किसी दिन बताऊंगा। लेकिन सी पेप्टाइड लेवल जरूर टेस्ट कराना चाहिए आपको टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, क्योंकि टाइप 1 में तो इंसुलिन लगना है जिंदगी भर, है ना। और 2 टेस्ट बता दिए मैंने। तीसरा है सिंपल सीरम इंसुलिन लेवल करा के देख लो, है ना। इंसुलिन फास्टिंग अपना करा के देख लो, वो बढ़ा हुआ है तो वो भी एक इंडिकेशन है। तो मैंने 3 टेस्ट बताए, HOMA-IR, सी पेप्टाइड और सीरम इंसुलिन लेवल, ठीक है। और इसके अलावा आप अपने जो रूटीन टेस्ट और कराना चाहते हैं तो आप ब्लड शुगर फास्टिंग करा के देख लीजिएगा, HbA1c लेवल करा के देख लो, लिपिड करा के देख लो। ये तो वो हैं, साथ में आपने कराने कुछ और चीज़ें देखने के लिए तो ठीक है। अदरवाइज ये 3 टेस्ट ही हैं जो मैंने आपको बताए, ठीक है। सिंपल सा फंडा बता दिया मैंने आपको। अगर आपको लगता है कि आपका वजन बढ़ा हुआ है, आपके जो मैंने इतने रिस्क फैक्टर बताए कि किस किस को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, अगर आपको लगता है तो आप ये 3 टेस्ट करा के देख लें। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस निकल आता है फिर इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट क्या है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जो गड़बड़ियाँ करी हैं खाने पीने में, डाइट, एक्सरसाइज, वॉक, है ना, वो सब ठीक करो अपनी। उसके अलावा अगर कोई दवाइयाँ ले रहे हो तो वो अपने डॉक्टर से बात करो। और
फिर दवाइयों का रोल है, मेटफॉर्मिन का रोल है इसमें, है ना। लेकिन आज मैं एक और बात बताऊं कि मेटफॉर्मिन का रोल तो है ही है, लेकिन ओवरवेट में मुझे ऐसा लगता है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो इंजेक्शंस आ रहे हैं उनका रोल बहुत अच्छा आ रहा है। इतना तेज़ी से वेट कम हो रहा है लोगों के, लेकिन साइड इफ़ेक्ट, कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट हैं, उसको पहले पूछ लेना चाहिए उन इंजेक्शन को लगवाने से पहले। लेकिन मैंने अपने क्लिनिक पे लगवाने शुरू कर दिए। पेशेंट को सेलेक्ट करना जरूरी है, आंख बंद करके किसी को ना लगवाएं, ठीक है। पहले पेशेंट को सिलेक्ट करें। इसके लिए मैं फिर अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय।